एपिसोड 2। कहाँ है पीहू? अपने सामने खड़े आदमी को देखकर जीतू गुस्से में नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर नवीन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने जीतू की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में जीतू खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर नवीन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी राजेंद्र कपूर चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस अंपायर को सौंपना चाहते हैं। नवीन की बात सुनकर जीतू गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर नवीन। जीतू की इस बात पर नवीन ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी है। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शाह खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहें पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए क्योंकि अब मिस्टर कपूर आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। जीतू ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए नवीन, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कपूर खानदान से हूँ और कपूर ग्रुप के मालिक राजेंद्र कपूर का बेटा हूँ। इतना कहकर जीतू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नवीन उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर राजेंद्र कपूर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर नवीन बोला, जीतू ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन जीतू मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर नवीन के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर जीतू कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, पीहू की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी हैं, लेकिन पीहू का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही जीतू का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो मीनू जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में जीतू ने थोड़ा लखाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं पीहू को लेने चला गया था, उसका फोन। तभी मीनू शाह कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर जीतू ने कहा, मगर पीहू मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, मीनू शाह ने पूछा। इस पर जीतू ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। जीतू का इतना ही कहना था कि तभी मीनू शाह उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि पीहू अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, एक अच्छे दामाद तो तुम बन न सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर पीहू घर में चाहिए। इतना कहकर मीनू शाह ने फोन काट दिया। जीतू ने पीहू का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे पीहू की फिक्र होने लगी। वो लगातार पीहू को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर जीतू बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके शुभम राय के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। जीतू के बारे में भले ही शुभम राय को नहीं पता था, मगर जीतू शुभम राय के बारे में कई बार पीहू के मुंह से सुन चुका था कि शुभम राय उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। जीतू ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। जीतू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर पीहू उसे कहीं भी नजर नहीं आई।
कुछ सोचते हुए जीतू क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे पीहू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जीतू ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर पीहू नशे में थी और शुभम राय उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जीतू को वहां देखते ही शुभम उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जीतू की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो शुभम राय की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से शुभम राय के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर पीहू अब बेहोश हो चुकी थी और फिर जीतू पीहू को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, शुभम राय मैं पीहू का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला पीहू ही करेगी। इतना कहकर जीतू ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। शुभम राय अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर जीतू ने पीहू को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। पीहू सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर जीतू को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। जीतू ने पीहू का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए जीतू पीहू के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। पीहू का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। जीतू ने एक लंबी सांस ली और पीहू को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक तकिया उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह जीतू जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब पीहू की आंख खुली। पीहू खुद को जीतू के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? जीतू पीहू की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज पीहू उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि जीतू ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा जीतू पर ही बरस ही रही थी। तभी पीहू ने फिर से कहा, आपको पता है न कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर जीतू ने कहा, पीहू आप रात को नशे में थी और मैं आपको शुभम राय से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब पीहू को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब शुभम राय ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब जीतू वहां आया तो यहां तक पीहू को सब याद था। उसी के बाद पीहू बेहोश हो गई थी और अब पीहू एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पीहू ने इस बात को इस तरह से कहा था कि जीतू को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी पीहू अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस शुभम राय का अब तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए पीहू ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे पीहू एकदम से शक हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही पीहू का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी सुंदर शाह का कॉल था। शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। पीहू फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर पीहू ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन के दूसरी तरफ? क्या जीतू और पीहू के बीच मिटेंगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। मेरे प्यारे YouTube दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है।